वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में देखिए आप 150 180 देशों की संख्या में हम लोग 160 के नीचे आ रहे हैं। हम लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में। ये एक चीज़ है कि वो पाकिस्तान पर बोलते हैं लेकिन चाइना पर बोलने की हिम्मत नहीं होती। वो सब बोलेंगे, वो विदेश मंत्री का आपने भाषण सुना होगा, वो बोलते हैं कि चाइना की अर्थव्यवस्था हमसे ज़्यादा बड़ी है इसलिए हम नहीं बोल सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव यहीं पे है, बेरोजगारी, महंगाई, माताओं बहनों का सम्मान। मणिपुर जैसी घटनाएं हो गई जिनके लिए हम लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने आंदोलन किया, आवाज़ उठाई कि ये गलत हो रहा है, तो हम लोगों को जेल भेजने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल फूंक चुका है। चुनाव आयोग ने 7 चरणों में चुनाव कराने का निर्देश दिया है। 19 अप्रैल से पहले चरण में मतदान होगा। अगर बात करें राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ में 20 मई को मतदान होगा। कहते हैं जो दिल्ली का रास्ता जाता है वो यूपी और बिहार से होकर जाता है, उसी यूपी की राजधानी लखनऊ में मेरी मौजूदगी है। लखनऊ विश्वविद्यालय में मैं खड़ा हूं और मेरे पीछे कुछ छात्र हैं और भी कुछ लोग, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है और लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट करेंगे? देखिए, मेरा नाम प्रीतम है और मैं BARS BS का छात्र हूँ, द्वितीय वर्ष का। तो देखिए, इस बार जो चुनाव में मुद्दे होंगे जो जिस पर वोट करेगा छात्र, वो होंगे बेरोज़गारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर, इन सब चीज़ों को। इसको देखते देखते एक चीज़ देखता हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि ये कब्जा कर रहा है, वो कब्जा कर रहा है, 400 पार लाने की बात करते हैं, उनका एक चीज़ है कि वो पाकिस्तान पर बोलते हैं लेकिन चाइना पर बोलने की हिम्मत नहीं होती। वो सब बोलेंगे, वो विदेश मंत्री का आपने भाषण सुना होगा, वो बोलते हैं कि चाइना की अर्थव्यवस्था हमसे ज़्यादा बड़ी है इसलिए हम नहीं बोल सकते हैं चाइना के खिलाफ। और चाइना लगातार चाइना का अतिक्रमण है जो लद्दाख में बढ़ता जा रहा है, और इनका जो मैनिफेस्टो है बीजेपी का, ये कभी पूरा होते दिखा नहीं है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लाया था कि लद्दाख को हम 6th शेड्यूल में लाएंगे, लद्दाख को 6th शेड्यूल में लाए नहीं। वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने की बात की थी, हुआ नहीं। और दूसरी बात ये है कि जो ये बेरोज़गारी पर बात करते हैं, रोज़गार पर बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि 2014 से पहले देखिए, यूपी की 80 लोकसभा सीटों में जिस तरह से भाजपा दावा कर रही है, आप युवा हैं, कितनी सीटें ला पाएगी? अगर बीजेपी 20 भी ला दे तो ज़्यादा है। एनडीए मिलाकर 20 भी ला दे तो ज़्यादा है, क्योंकि अगर देखा जाए 2014 से पहले जो बेरोजगारी दर थी वो बेरोजगारी बीजेपी वाले कहाँ कहते हैं, कह रहे हैं शिक्षा मंत्री है संदीप सिंह, उनका कहना है कि कहीं टीचर का पद खाली नहीं है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, 2014 से पहले बेरोजगारी दर देखा जाए तो 5.2 के अप्रोक्स था। आज 2023 में बेरोजगारी दर 8% हो गया। और यहीं पर आकर राजनाथ सिंह बोल रहे हैं कि जो रोजगार मेला लगा था कि जो बेरोजगारी दर है वो 3% है। शर्म आनी चाहिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को कि उन्होंने बेरोजगारी दर जो 2023 में जो 8% है उसे 3% बता रहे हैं। तो उनको ये डाटा थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, थोड़ा नॉलेज कम है हमको लगता है बीजेपी के नेताओं को। और के सांसद हैं लखनऊ से और देश के रक्षा मंत्री कह रहे थे जब ये चीन का अतिक्रमण बढ़ता है, चीन भारत में घुसता है, आज 30 से पहले जो हमारे चरवाही जा रहे थे, क्या कह रहे हैं, जहाँ पे 174 जवानों ने अपना रेजांगला में बलिदान दिया था, वहाँ तक आज बीप की कंपनियाँ खोल ली है, चाइना घुस आया है। आप देखिए, बात करते थे 2024 तक हम लोग $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की, आज आप बताइए पर कैपिटल इनकम कहाँ चली गई? हम बात करते हैं चाइना, रूस, फ्रांस और अमेरिका से मुकाबला करने की। आज आप देखिए वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में देखिए आप 150 180 देशों की संख्या में हम लोग 160 के नीचे आ रहे हैं। हम लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में। अब मीडिया का इंडेक्स देख लीजिए। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, आप जैसे निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारों का, जो आज इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जिंदा रखे हैं। वरना बड़े बड़े गोदी मीडिया बन के चले गए। आज तक हो, मैं आपके चैनल पे नाम ले रहा हूँ, आज तक हो, चाहे रिपब्लिक भारत हो, एक फंड लेने के बाद सिर्फ
पार्टियों की बात करते हैं। आप जैसे पत्रकारों का मैं हृदय से सम्मान एक चीज़ बताइए, चुनाव से पहले जिन 14 एंकरों को विपक्ष बैन किया था, आज उन्हीं एंकरों के स्टूडियो में बैठकर अपना ज्ञान बखारते हैं, और जो जनता है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, गोदी मीडिया चिल्लाते रहते हैं। आप 14 जो जिन मीडियाओं को, उनको जैसे आप बताइए, आप अगर हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचाएंगे तो आप ही, अगर आपको बैन कर देंगे, हमको बैन करना हमारी समस्या थी, हमारा सॉल्यूशन था कि हम बैन करके आपको कुछ ना कुछ सबक देना चाह रहे थे, फिर भी आप सबक नहीं सीख रहे हैं। लेकिन हमको जनता तक अपनी बात पहुँचाने का अगर माध्यम आप हैं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो आपसे ही बात पहुँचाई जाएगी ना। आज देखिए आपके यूट्यूब चैनल पे उन राष्ट्रीय नेशनल चैनल की जो वाचिंग है वो आपकी ज़्यादा होगी, आप देखिएगा आपके फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे। क्यों? ये कहाँ जा रहा है मीडिया, कहाँ जा रहा है? एक लोकतंत्र में मीडिया 167 स्थान पे, 180 की रिपोर्ट में जो फोवर्स की रिपोर्ट आई है, अभी ताज़ी रिपोर्ट 2021 की आई है, उसमें मीडिया कहाँ पे? मीडिया का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 167 पे आ गया मीडिया। यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बचा है। मतलब हमारे उसमें बांग्लादेश आगे है और कई छोटे छोटे देश हम लोगों से आगे निकल गए हैं। बिल्कुल, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भैया क्या नाम है और लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप? मैं रुस्तम सिंह यादव, छात्र नेता, लखनऊ विश्वविद्यालय। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, और आपने कहा है कि 24 का ये चुनाव किन मुद्दों पे है, तो सबसे बड़ा मुद्दा आज बेरोजगारी है। आज देश का युवा बेरोजगार है। सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव यही पे है, बेरोजगारी, महंगाई, माताओं बहनों का सम्मान। मणिपुर जैसी घटनाएं हो गई, जिनके लिए हम लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने आंदोलन किया, आवाज़ उठाई कि ये गलत हो रहा है, तो हम लोगों को जेल भेजने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा। जो समाजवादी का मैनिफेस्टो जारी हुआ है, बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी हुआ, आप युवा हैं, किस पार्टी के मैनिफेस्टो से आप खुश हैं? मैं समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो से खुश हूँ, क्योंकि समाजवादी ने पिछली बार में उसने किया है, उसने काम किया। जितना उन्होंने दावा किया था समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने, उससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने काम करके दिखाया था। भारतीय जनता पार्टी का हर एक मैनिफेस्टो जुमला साबित हो जाता है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। आज हम तो नहीं जान रहे कि किसके खाते में 15 लाख रुपए आ गया। कानून व्यवस्था का भी जिक्र किया गया, यूपी में है, यूपी की कानून व्यवस्था कैसी है? जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कानून व्यवस्था को लेकर कहते हैं यूपी की जो कानून व्यवस्था है सब चंगा है। अपनी चीज़ को आज वो सत्ता में है तो अपने आप को तो मजबूत कहेंगे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि कानून व्यवस्था उनकी मजबूत है। अगर कानून व्यवस्था ही मजबूत होती तो विकास दुबे जैसे लोग गाड़ी में जा रहे थे, पुलिस के सामने उनकी गाड़ी पलट गई, उनकी हत्या हो जाती है। वो आप बताते हैं कि पुलिस प्रशासन बड़ा हमारा सख्त है। ऐसे बहुत से काम हो गए। इन्हीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, इन्हीं की पुलिस प्रशासन ने हमारी एक हिंदू बेटी को हाथरस में उसके साथ में दुराचार हुआ था, उसको रात में ही, उसको बताओ, हिंदू बेटी को सूर्य ढलने के बाद में उसका केरोसिन डाल के उसका जला दिया। पुलिस वाले वहाँ खड़े होकर ये सब करवा दिए। बताओ ये सुरक्षा है? आप किस बात पे दावा करते हैं भाई कि हम मजबूत हैं? अच्छा, विकास दुबे का जिक्र किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में कहा था कि जितने भी अपराधी हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे। फिर से उनका एक बयान आया था, अतीक हों, मुख्तार हों या विकास दुबे हों। देखिए, विकास दुबे हों या अतीक हों या मुख्तार अंसारी हों, आज हमारे देश में संविधान है, लोकतंत्र है। आज अगर वो अपराधी है तो उसका निर्णय आप करने वाले नहीं। आप अपनी पुलिस व्यवस्था को सख्त करिए, पकड़वाइए, रुकवाइए, लेकिन आप हुक्म देने वाले कौन होते हैं? आप जज तो हैं नहीं, कोर्ट हुक्म देता है। आप इस तरीके से आप हत्या करवा देंगे, गाड़ियां पलटवा देंगे, जेल में मरवा देंगे। अभी तो मुख्तार अंसारी की डेथ हो गई, उन पे कहा गया कि हमको जहर दे दिया गया। अब बताओ, आरोप पत्र लगाया है उन्होंने, आरोप पत्र लगाया। अब बताओ, उसके बेटे को आने नहीं दिया। ये सब चीज़ें करेंगे आप? इन सब चीज़ों से देश में हाई कोर्ट ने 5 दिन का बेल नहीं आने दिया था, बाद में आने दिया। ये हाई कोर्ट का मैं धन्यवाद करूंगा कि किसी भी परिवार का हो, वो कोई भी हो, उसके परिवार का एक सदस्य चला गया, उसको अपने परिवार में जाके अपने परिवार के साथ दुख साझा करने का मौका दिया। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मोदी जी 2014 में 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। इस बार तो मैनिफेस्टो में कहीं जिक्र नहीं है युवाओं के लिए। क्या लगता है? बहुत बड़ा वो भी जुमला था, अब की तो नहीं दिया है। अभी देखना, मंचों पे जाएंगे तो बड़े बड़े जुमले दे देंगे जाके। 5 किलो राशन का जिक्र किया है, 2029 तक 5 किलो राशन बढ़ा दिया जाएगा। गल्ला बढ़ाएंगे,
क्योंकि हमारे देश को वो गुलाम बेचारा बनाना, हमारे देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। आज हमारे देश में गल्ला मत बढ़ाइए, हम शिक्षित हैं, हमको रोजगार दीजिए, हम कमा के खा लेंगे। आप मंचों पे जाएंगे, जुमला देंगे कि मैं ओबीसी समाज का बेटा हूँ, मेरी माँ ओबीसी थी। आज आप ओबीसी के लिए क्या कर रहे हैं? आप ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दे रहे हैं चुनावों में। आपने ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया, आप सिर्फ एक तबके की राजनीति करते हैं, उस तबके को सब जानते हैं। आप ओबीसी SC ST किसी के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ना आप संविधान को मानते हैं। आप जब देखिए, आप अभी कल बयान आया है राम गोविल जी का, जो प्रत्याशी हैं, मेरठ से हैं बीजेपी प्रत्याशी, कि कहा है मोदी जी ने अगर कहा है 400 पार के लिए तो कुछ बड़ा ही सोचा होगा। इसका मतलब क्या है? कुछ बड़ा ही सोचा होगा कि मतलब